हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लास पर। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल 2023 का आपका आर्मी अग्निवीर 2023 का एग्जाम हो चुका है सेकंड शिफ्ट का। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका जीके का और साइंस का प्रश्न दिया गया है। तो देखिए आपके एग्जाम में पहला प्रश्न आपको एक प्रश्न दिया गया था कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये इतिहास का प्रश्न है, हिस्ट्री का। तो देखिए इसका आंसर होगा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायता नदी भोगावों के बीच स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए क्या दिया गया था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और यह 12 फरवरी सन 2023 से बने हुए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जितने भी भैया बहन ने एग्जाम नहीं दिया है, सभी लोग प्रत्येक राज्य के राज्यपाल और प्रत्येक राज्य की राजधानी से प्रश्न जरूर बनना है। इसलिए जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की राजधानी और सभी राज्यपालों को जरूर याद करके जाएं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए जो गिद्दा लोक नृत्य है ये पंजाब का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा ही किया जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिद्दा लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और आज आपका जो प्रश्न बना है गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बौद्ध धर्म में चैत्य किसके लिए संबंधित है। देखिए बौद्ध धर्म में चैत्य एक है। तो चैत्य एक बौद्ध या जैन धर्म मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। देखिए जो चैत्य है, बौद्ध धर्म में जो चैत्य है यह एक बौद्ध या फिर जैन मंदिर है। ठीक है, आपके ऑप्शन में जैन मंदिर जरूर दिया गया होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर है। देखिए बांधों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहे हैं। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। अब भाई इसको थोड़ा समझते हैं तब आप इसको आसानी समझेंगे। टिहरी बांध यानी टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह स्वामी रामतीर्थ सागर बांध, इसे जो है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टिहरी बांध है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर तब होना चाहिए स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी इसे कहते हैं। और यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी के तट पर प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरा भीलांगना नदी पर। ठीक है, देखिए ये किन 2 नदियों के तट पर बना है, तो एक भागीरथी और दूसरा भीलांगना नदी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा यह भागीरथी नदी ही हो जाएगा। पहला जो है ये भागीरथी ही राइट है आपका। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था दूसरा शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो देखिए ये जो दूसरा शब्द का प्रयोग होता है यह क्रिकेट में होगा। यह प्रश्न थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपका राइट आंसर है क्रिकेट। अब देखिए दूसरा क्रिकेट के खेल में ऑफ स्पिन गेंदबाज द्वारा डाली जाने वाली एक विशेष प्रकार की गेंद है। और देखिए जो दूसरा शब्द है इसको एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पुंकेसर किससे संबंधित है। यह आपका बायोलॉजी का प्रश्न है। तो देखिए पुंकेसर जो है ये प्रजनन तंत्र से संबंधित है। कैसे? तो फूलों का नर प्रजनन है पुंकेसर। पुंकेसर एक प्रजनन संरचना है जो फूल वाले पौधों में पाई जाती है। ठीक है, पुंकेसर जो है ये फूल वाले पौधों में पाई जाती है और यह एक प्रजनन तंत्र है। तो यही आपके ऑप्शन में होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्रिकेट से पूछा गया है। देखिए प्रत्येक शिफ्टों में क्रिकेट से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप क्रिकेट से जरूर पढ़ के आएँ। देखिए महिला T20 वर्ल्ड कप उपविजेता कौन है। उपविजेता मतलब हारी हुई टीम, और जो विजेता है उसे जीती हुई टीम कहते हैं। तो देखिए फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिणी अफ्रीका महिला टीमों के बीच खेला गया था। देखिए जो फाइनल खेला गया था यह मैच यह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था। और देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया महिला ने T20 विश्व कप 2023 को 19 रन से जीत लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता टीम रही है और दक्षिण अफ्रीका इसकी उपविजेता टीम रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका, जो कि आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था इसी से संबंधित कि अग्निपथ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। देखिए अग्निपथ योजना जो है यह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अग्निपथ योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसमें युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर था आपका बिहार। कैसे, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। यानी बिहार में कितनी जनसंख्या घनत्व थी 2011 के अनुसार, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका सही प्रश्न आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि प्रश्न हमको आप लोगों के माध्यम से पता चलता है, तो हो सकता है कोई एक दो प्रश्न गलत हो जाए। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो देखिए सन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। तो देखिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता। किसकी, बेलगाम की, जो कि आपके ऑप्शन में था और यही राइट आंसर होगा, और इसको जो है 1924 में स्टार्ट किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से गांधी जी से ही बना है कि दांडी मार्च यात्रा कहां से प्रारंभ की गई थी। तो देखिए 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च जो है आरंभ किया। दांडी तक 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च यात्रा में जो है कितने मील की दूरी उन्होंने तय की थी, तो 241 मील की दूरी, और कितने दिनों में की थी, तो 24 दिनों में कंप्लीट कर ली थी इन्होंने। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, कि साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की गई थी। साबरमती आश्रम आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। कैसे, तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किमी है। लक्षद्वीप का टोटल कितना है क्षेत्रफल, तो 32 वर्ग किलोमीटर है। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और सभी भैया बहन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। और जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है, सभी लोग एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देकर जैसे ही आप लोग बाहर निकलें या फिर घर पहुँचने के बाद, हमको जितना भी प्रश्न आपको याद रहे आपके शिफ्ट का पूरा प्रश्न जो है उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। ठीक है, सभी लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट है, सभी लोग टोटल जितना भी प्रश्न आपको याद रहे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए और अपना नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि आपका नाम भी बताया जा सके कि हमको किस भैया द्वारा या किस बहन द्वारा ये प्रश्न प्राप्त हुआ है। इस चीज़ के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पौधे किसकी अनुपस्थित में भोजन नहीं बना पाते हैं। तो देखिए पौधे दो चीज़ों की अनुपस्थित में, एक तो सूर्य का प्रकाश और एक पर्णहरिम। आपके ऑप्शन में से इनमें दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, या तो पर्णहरिम होगा या तो सूर्य प्रकाश, क्योंकि इन दोनों की अनुपस्थिति में भोजन जो है पौधे नहीं बना पाते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न बना है। पौधे जो छोटे पेड़ पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से, यानी पर्णहरिम, तो इन दोनों का उपस्थित होना जरूरी है, इसलिए आपके ऑप्शन में कोई एक दिया गया होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि MLA का पूरा नाम क्या है। तो देखिए MLA का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी की हिंदी में कहते हैं विधानसभा का सदस्य भी कहा जाता है हिंदी में। ये है आपका MLA का पूरा नाम था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमको सेकंड शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। देखिए हमको कुछ भैया बहनों द्वारा ये प्रश्न मिला जिससे हमने आपकी मदद की, आपको प्रश्नों का राइट आंसर बता के आपकी मदद की है। अब आपका फर्ज भी बनता है कि आप जब भी एग्जाम देकर आएँ तो सब जितने भी प्रश्न आपको याद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जितना भी प्रश्न याद रहे टोटल प्रश्नों को भेज दें, जिससे कि दूसरों की भी मदद की जा सके। और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों हमने एक, यदि आपको हमारे द्वारा जो है प्रतिदिन अब आर्मी अग्निवीर की एनालिसिस की वीडियो तीनों शिफ्टों की आपको मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप हिंदी क्लासेस पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें, एक आर्मी अग्निवीर 2023 एनालिसिस करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रत्येक शिफ्ट की एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी।
तो वहाँ से आप लोग जरूर देखें और प्रत्येक दिन एनालिसिस सभी बच्चों को देखना है, क्योंकि यदि आप एनालिसिस देखते हैं तो आप अपने एग्जाम का 50% प्रश्न जो है यहीं से सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।